Hello friends, welcome back to my channel Vaishali's World and I am Vaishali Mishra. Finally I am back. अब एग्ज़ाम्स वगैरह सब ओवर हो चुके हैं, मैं सोचा आज एक वीडियो बना लेती हूँ। तो ये वीडियो है कुछ बैड हैबिट्स जो कि हम पढ़ाई करते टाइम करते हैं, या फिर जो चीज़ें हमारी पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं चीज़ें, जिनको अवॉइड करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट टिप है हमारी हाईलाइटिंग टू मच। एक बैड हैबिट है, मतलब बैड हैबिट नहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो कुछ भी पढ़ेंगे, उन्होंने पढ़ा एक भी लाइन पढ़ी तो उसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो इससे होता क्या है, जब लास्ट में हम पढ़ने बैठते हैं कि क्विक रिवीजन के लिए ही हम हाईलाइट करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं और वो हम हाईलाइट करेंगे, ताकि जो लास्ट टाइम हम रिवीजन करेंगे उसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, उनको पता चलता है कि ठीक है, मैंने तो सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द लाइन्स, मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स वो अंडरलाइन कर चुके होते हैं या फिर हाईलाइट कर चुके होते हैं, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है। तो इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए अगर आप हाईलाइट सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती हैं वो, कि रीडिंग एवरीथिंग बट नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। मतलब क्या होता है, कुछ लोग सेट करके बैठते हैं अपना टाइम, तो टाइम कि मुझे हाफ एन आवर में ये चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर 1 आवर में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट ही करना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर पॉसिबल है भी तो वो चीज़ टाइम मैटर, हमेशा क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, हो सकता है कोई चैप्टर आपको 1 घंटे में समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है कोई चैप्टर आपको 2 घंटे भी ले ले और अच्छे से समझ में नहीं आए, फिर से उसे पढ़ना पड़े। इसलिए हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनको रहता है कि मुझे हाफ एन आवर में ये कंप्लीट करना है, तो वो क्या करते हैं, उनको ये रहती है, उन्हें क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया उसे वो मैटर नहीं करता है। क्या करते हैं, रीड कर रहे हैं बार बार, ठीक है पूरा रीड कर लिया, उनको चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन उस रीडिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है। रीडिंग करना है तो सिर्फ वो कुछ भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मेन हमें क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो टाइम ज़्यादा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। ये भी एक बैड हैबिट है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। द बैड हैबिट इज़ स्किपिंग डाउट्स। मतलब क्या होता है, जब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम कई बार होता है कि हमें डाउट्स, ऑब्वियस सी बात है डाउट्स आते हैं। तो जब डाउट्स आते हैं तो उन्हें हम अंडरलाइन के, लाइक अगर इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो कोई वर्ड आता है जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता है, तो हम उसको अंडरलाइन तो करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बाद में हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमने कुछ अंडरलाइन करा था या फिर हमें कुछ डाउट आया था, हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वो डाउट हमारा वहीं पे रह जाता है, वो सॉल्व नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक डाउट नोटबुक बना के रखनी चाहिए, जिसमें हमें जो भी डाउट आया हमें वो लिख लेना है। तो एट द एंड ऑफ चैप्टर हमें उन सारे डाउट्स को कोशिश करनी है कि क्लियर हो जाए। तो फिर से पढ़िए, या फिर जिस भी सोर्स से आपका क्लियर हो सकता है, किसी से भी हेल्प ले करके, तो आप उसके थ्रू अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करिए। तो ये भी एक हैबिट है जिसको हम सही कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर स्टडी। फिर स्टिक टू वन सोर्स ओनली। मतलब क्या होता है, एक सोर्स, हम मान लो एक मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो उसी मॉड्यूल से कुछ लाइंस होती हैं कि हमें अगर इस मॉड्यूल से समझ में नहीं आई हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम उसे किसी वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, या फिर किसी और सोर्स से, किसी अपनी नोटबुक से, ऐसे करके समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से, एक मॉड्यूल से, एक सोर्स से स्टिक हो जाना, ये चीज़ सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़िए, सारी बुक्स पढ़ लीजिए, नहीं, लेकिन अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर एक बुक में आप सब कुछ अलग अलग तरीके से दे रखा होता है, एक ही चीज़ होती है लेकिन वेज अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको किसी बुक की लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, तो आप उससे समझने के लिए अच्छे से किसी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर कोई और अच्छी बुक, उससे आप हेल्प ले करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। सो आपको किसी एक सोर्स से स्टिक नहीं होना है, मतलब तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपको कुछ समझ में नहीं आए। रिव्यू आवर नोट्स।
ये एक और बैड हैबिट होती है हमारी कि हम क्या होता है, अगर कोचिंग से आए या फिर कॉलेज से आए तो वहाँ जो भी लिखा नोट्स बनाए उन्हें अब घर आकर के दोबारा नहीं देखते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलती होती है जो हम सब करते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है एक बार कॉलेज में, कोचिंग में, स्कूल में, उसे हमें घर आकर के पूरे नोट्स एक बार हमें अपना एक टाइम सेट कर लेना चाहिए कि हाफ एन आवर या फिर 1 आवर पूरा हमें देना है। जो कि नोट्स हमने कॉलेज में या स्कूल में बनाए हैं उन्हें पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या हमें नहीं समझ में आया तो सेकेंड डे, नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हो स्कूल में, कॉलेज में किसी टीचर से, या फिर जो भी है आप एक बार बुक से भी रीड करके आप समझ सकते हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है, कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसे अब भी पढ़ के आए, घर पे देख लिया तो हमारा डाउट्स क्लियर हो गया, हमें पता चल गया ये ठीक है, ये ईजी है, मुझे आ रहा है या मुझे नहीं आ रहा है। तो उसे हम चैप्टर आगे बढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ होनी चाहिए सब में। क्रिएशन ऑफ योर नोट्स और बुक्स क्या होता है, अब तो नहीं होता, लेकिन जब तक हम स्कूल्स में थे तब क्या होता था कि जो भी बुक्स को बहुत क्लीन रखना है, नोटबुक्स बहुत क्लीन बनानी है, ब्यूटीफुली लिखना है हर एक चीज़, तो ये चीज़ रहती थी। लेकिन वो नोट्स का क्या फ़ायदा जो कि हमने बनाया, बहुत ब्यूटीफुल लिखा, बहुत साफ़ सफाई से लिखा, लेकिन लास्ट में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जिस तरीके से क्लियर होनी चाहिए चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए बुक्स, ऐसे हमारे टीचर्स कहते हैं कि जिनकी बुक्स जितनी ज़्यादा गंदी होती है वो पर्सन उतना ज़्यादा पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं गंदी आप किसी भी वे में कर दीजिए, नहीं, जितना ज़्यादा कहीं भी डाउट आ रहा है आप बुक में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर एक वर्ड है उसकी डेफिनेशन कुछ लोग लिख लेते हैं वहीं पे, या फिर उसकी मीनिंग, हर एक चीज़ लिखते चलिए कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़िए तो आप क्लियर हो जाए कि हाँ ठीक है, मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे सर ने ये बताया था, फिर टीचर ने ये बताया था, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर लिखते चलिए, क्योंकि 10 और अलग अलग जगह लिखने से बेटर है कि एक सोर्स जहाँ पे हम लिख रहे हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वहीं पर हमें जो भी कॉन्सेप्ट है उस चीज़ के पीछे वो हमें वहीं पे मिल जाए। जितना पॉसिबल हो सकता है लिखना तो आप वहीं पे लिख लीजिए, ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम पर इतने ज़्यादा नोट्स वगैरह तो कोई नहीं देखता है, स्कूल में चेक करते हैं, ठीक है, तो तब आप बुक्स पे कर सकते हैं, बुक्स पे तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी डाउट आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है तो इसकी मीनिंग्स, ऐसा होता है इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहीं पे कुछ मीनिंग नहीं आ रही तो वहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये चीज़। नेक्स्ट बैड हैबिट इज़ स्टडिंग एट लेट नाइट्स। जो लोग बहुत देर रात तक पढ़ते हैं वो भी एक अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इससे आपका ही लॉस होता है कि अगर आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं, बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे पढ़ रहे हैं, तो सुबह आप पहली बात तो लेट उठेंगे, ठीक है, फिर पूरे टाइम लेथार्जिक रहेंगे, उतनी फ्रेशनेस नहीं रहेगी जितना आप अच्छा प्रॉपरली नींद अगर आपको रात में आई है, फिर जब सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेशनेस होती है, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरा दिन भी वेस्ट होगा आपका, या फिर जो समझने की कोशिश करेंगे तो वो दिन में नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से, क्योंकि आपने प्रॉपरली नींद रात में नहीं ली है। तो इसलिए कोशिश करिए कि ठीक है देर तक पढ़िए, लेकिन जैसे पढ़ लिया 11, 12 बस, फिर सो जाइए आराम से, 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए और आराम से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई। इसलिए कोशिश करिए कि रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 11-12 बजे तक कर लें, फिर सुबह से दिन में कर लें किसी भी टाइम। नॉट मेकिंग माइंड मैप्स, ये भी एक बैड हैबिट है, मतलब बैड हैबिट नहीं, लेकिन ये अगर आप करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हर एक चीज़ जो भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जैसे क्लासिफिकेशंस वगैरह होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो उनका एक माइंड मैप बना लीजिए, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ आप कंपैरिजन वाला ज़्यादा बेटर याद होता है। तो हर चीज़ जो भी ग्रुप्स होते हैं 3 या 4 जो चीज़ें हैं उनको आप क्लासिफिकेशन करके या फिर उनका कंपैरिजन करके आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं या फिर रिमेंबर कर सकते हैं। तो वो चीज़ करिए, हर चीज़ का माइंड मैप बना करके, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी उसका माइंड मैप बना लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को जो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। लास्ट में क्विक रिविजन के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये थी कुछ हैबिट्स जिनको अवॉइड करके हम अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं। सो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि कौन कौन सी टिप्स आपके लिए यूज़फुल हुई हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें आप करते थे या करते। सो बाय, टेक केयर, एंड फिर मैं आऊँगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में।